अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर भाइयों की ये कंप्लेन होती है कि महाराज ये जो मोटरसाइकिल है ना सी जी हुंडा 125 ये मिसिंग नहीं छोड़ता। तो काफ़ी भाई इस प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास भी आते हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपको इसी टॉपिक पर वीडियो बना कर देते हैं ताकि आपके इल्म में नॉलेज में इजाफा हो। तो ये भी जो हमारे पास मोटरसाइकिल है 2021 मॉडल है, तो इसको भी प्रॉब्लम यही थी कि वो कह रहे थे हमारे कस्टमर के हमने इनकी इस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग भी तो काफ़ी दफ़ा करवाई है, तो ये मिसिंग नहीं छोड़ता। ये तकरीबन 60 की स्पीड से जब ऊपर जाने को कोशिश करते हैं तो उस वक्त ये मिसिंग शुरू करता है। 60 से नीचे तक ये मिसिंग नहीं करता। अगर आप 40 30 या 45 50 पर चलाते हैं जो मिसिंग नहीं करता। जब भी हम इसको 60 की स्पीड से ले जाते हैं या उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर ये मिसिंग शुरू कर देता है। तो ये हमें फ़ॉल्ट जो है ना वो दूर करके दें। तो मैंने अभी इसको चेक किया और इसका फ़ॉल्ट मैंने दूर किया, तो वही फ़ॉल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो फ़ॉल्ट कहाँ पर था, क्योंकि ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो साथ ही आपको ये बताना है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। तो ये अक्सर प्रॉब्लम बनती है जब हम मोटरसाइकिल की सर्विस वगैरह करवाते हैं या हमारा मोटरसाइकिल बारिश में खड़ा रहता है, तो उसके बाद ये मामला शुरू हो जाता है। तो हम स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे कि आपने किस किस चीज़ को चेक करना है और उसके बाद आप इस मामले को हल कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपका मोटरसाइकिल मिसिंग नहीं छोड़ा, तो आपने सबसे पहले ये हमारी जो ग्रिप होती है ना, ये जो नीचे आती है मैग्नेट की तरफ से, ठीक है, तो इसको आप ऐसे उतार सकते हैं। ये इसके आगे लॉक लगा होता है, थोड़ा सा आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है और ऐसे इसको बाहर खींचेंगे तो ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो इसको आपने, अगर आपके पास हवा है प्रेशर वाली, तो आप उसके ज़रिए भी इसको साफ़ कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर अक्सर पानी चला जाता है जिसकी वजह से हमारा मोटरसाइकिल जो है मिसिंग शुरू कर देता है। आप इसको हवा लगा सकते हैं। अगर आपके पास हवा नहीं तो आप पेट्रोल के मदद से, जो आपके पास वो ट्यूनिंग वाली गन होती है, आप उसके ज़रिए भी इसको पेट्रोल के ज़रिए भी साफ़ कर सकते हैं। दो चीज़ों से आप इसको साफ़ करेंगे। बेस्ट जो चीज़ है वो हवा है। अगर हवा नहीं है तो फिर आप पेट्रोल से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। मकसद ये है कि इसके अंदर जो पानी हो उसको आपने साफ़ करना है, खुश्क करना है। और साथ ये हमारी वो दूसरी होती है मेन जो तार होती है हमारी करंट वाली, इसको भी आपने साफ़ करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लगा देते हैं। तो पहले नंबर पे आपने इसको साफ़ करना है। उसके बाद ये हमारी CDI यूनिट है, इसका भी वही तरीका होता है। इस तरह आपने ये लॉक ऊपर उठाना है और आराम के साथ आप इसको खींचेंगे, ये देख सकते हैं ये बाहर निकल गई है, ठीक है। तो आप इसको भी उसी तरह ही साफ़ करेंगे। तो इसमें इतना पानी ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि इसके अंदर लॉक लगा अपना एक रबड़ का रिंग सा बना होता है जो पानी अंदर ना जाने में इसमें मदद करता है। बहरहाल बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ज़्यादा प्रेशर की वजह से इसके अंदर भी पानी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये दो ही चीज़ें, इनको आपने साफ़ करना है। बकाया वो फ़िल्टर है उसका मिसिंग के साथ कोई नहीं तल्लुक़ होता, वो ट्यूनिंग के साथ तल्लुक़ होता है। अगर मोटरसाइकिल आपका बूटा है या पूरा सही नहीं चलता तो फिर आप उसको साफ़ कर सकेंगे। मिसिंग का जो मेन तल्लुक़ होता है बाहर से, वो इन दो चीज़ों के साथ होता है जो मैंने आपको बता दी, एक ये तार और ये एक ये तार, ठीक है। बकाया ये CDI यूनिट जो जेन्युइन होती है दोस्तों, ये बहुत ही कम ख़राब होती है। ये लाइफ टाइम चीज़ होती है, बड़े अरसे तक चलती रहती है, तो इसका इतना इशू नहीं बनता। हाँ, अगर ये जेन्युइन ना हो तो फिर यह मोटरसाइकिल आपका डाउन मॉडल है तो फिर आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं मिसिंग के मामले के लिए, ठीक है। कोई अक्सर ऐसा भी होता है, पुराने मोटरसाइकिल होते हैं जो मिसिंग शुरू कर देते हैं, तो फिर आपने, अगर ये चीज़ें साफ़ हैं तो फिर आपने ये तब्दील करनी है। अगर ये जेन्युइन है तो फिर ये चीज़ ख़राब ना होने वाली है, इसका इतना इशू नहीं बनता, ठीक है। तो अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, आपको दूसरी चीज़ें भी बताते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे ये जो हमारी टैंकी है ना, इसके नीचे हमारी एडिक्शन कोयल होती है। ये जो प्लग वाली कोयल है ना, ये भी नीचे करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो तार आ रही है, इसकी जो कोयल है, ये देख सकते हैं कि ये हमारी टैंकी के नीचे, मैंने अभी टैंकी उतारी नहीं, आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर होती है इसके नीचे। तो ये आपको सीट खोल कर टैंकी खोलने पड़ेगी। यहाँ पर इसकी कोयल होती है, उसके पीछे दो लुपियाँ होती हैं, अक्सर वो भी लूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मोटरसाइकिल मिसिंग करना शुरू कर देता है, या आप रेस देते हैं पटाखे लगाना शुरू कर देता है। तो आपने वो खोल कर, बाज़ औक़ात उनके अंदर जंग सा बन जाता है, आपने वो साफ़ करना है। बाज़ औक़ात वो लूज़ होती हैं, आपने उनको मजबूत करना है ताकि वो स्पार्किंग ना करें। वहाँ से भी हमारी मिसिंग जो है वो मोटरसाइकिल अक्सर करते हैं, तो वो आपने वहाँ से भी चेक कर लेनी। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हमारा ये जो चाबी स्विच है, ठीक है,
अक्सर औक़ात इसके अंदर भी जब पानी चला जाता है तो मोटरसाइकिल कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि स्टार्ट नहीं होते और कुछ मोटरसाइकिल ऐसे भी होते हैं जो मिसिंग शुरू कर देते हैं। तो उसका आसान हल है कि आप इसकी जो है हेडलाइट खोल कर उसके अंदर हमारी जो चाबी स्विच वाली तार होती है उसका कलर दोस्तों होता है, मैं बल्कि अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास वायरिंग की तार पड़ी थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए ये तार लेकर आऊँ। तो उसमें जो तार होगी उसका ये कलर होगा, नज़र आ रहा है, ब्लैक और सफ़ेद रंग की इसके ऊपर पट्टी होगी। तो ये आप चाबी स्विच की उतार सकते हैं, ये कलर आप नोट कर लें। तो अगर आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपकी चाबी गुम होगी, तो आप उस वक्त भी ये तार ही उतारेंगे। ये कलर आप नोट कर लें। हेडलाइट में इस कलर की एक ही तार होती है, फुल ब्लैक और फुल सफ़ेद इसके ऊपर पट्टी होगी, नज़र आ रही है। ये आप कलर नोट कर लें। अगर आपका मोटरसाइकिल की चाबी गुम होगी, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लाइट खोलकर आप किसी भी मोटरसाइकिल की यही उतारेंगे, बजाय कि कुछ भाई सारी तारें काट देते हैं डायरेक्ट करने के लिए, वो तरीका गलत है। सिर्फ आपने ये तार उतारनी है, आपका मोटरसाइकिल चाबी के बगैर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चाबी का इशू है या आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्विच जो है ना, अक्सर स्विच होते हैं जो ऊपर से ख़राब हो जाते हैं जहाँ से चाबी लगती है, तो उनके अंदर अक्सर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल मिसिंग शुरू कर देता है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे दोस्तों क्या होता है कि अक्सर प्लग भी हमारे जो होते हैं उनकी वजह से भी मिसिंग शुरू कर देते हैं। ये जो अभी मोटरसाइकिल था, इसको जो पहला प्लग लगा हुआ था, मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ, ठीक है, जो उन्होंने लगाया हुआ था पहले, खोल लेते हैं इसको। ये 18 नंबर ये प्लग पाने की मदद से खुल जाता है, गोटी आप बोल सकते हैं, या प्लग पाना उसकी मदद से ये खुलता है, ठीक है। अभी हम खोल के इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बल्कि ऐसे आपको दिखाता हूँ, ये 18 नंबर जो है ना हमारा गोटी, उसकी मदद से ये खुलता है 18 नंबर, ठीक। तो इसको जो अभी प्लग लगा हुआ है वो ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये है क्रॉन कंपनी का, क्रॉन लिफॉन कंपनी, ठीक है। थोड़ी सारी लाइट कम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक। तो ये इसको जो लगा हुआ है ये क्रॉन का लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये इस पर मिसिंग नहीं कर रहा था, तो जब ये मेरे पास आया तो मैंने वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब चेक की हैं। उसके बाद भी इसने मोटरसाइकिल ने मिसिंग नहीं छोड़ी, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास प्लग पड़े थे सेकंड हैंड, मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप चेक किया। तो ये जो आपको मेरे हाथ में प्लग नज़र आ रहा है ना, NGK का, ये ओरिजिनल जो पानी प्लग होता है, ये हमारे पास सेकंड हैंड पड़ा हुआ था, लेकिन ये यहाँ से देख सकते हैं कि ख़राब है। तो अगर इस तरह की भी कंडीशन प्लग की बन जाए तो तब भी मोटरसाइकिल मिसिंग करना शुरू कर देता है। ये देख सकते हैं कि ये चल चल कर इतना घिस चुका है, जिसकी वजह से भी मोटरसाइकिल मिसिंग करता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो चीज़ होती है, ये भी इस चीज़ की भी देख लें, NGK, और ये भी प्लग जो पानी होता है, ये अक्सर मोटरसाइकिल जब नया आता है तो उसके साथ ये प्लग आता है, ये भी आप चीज़ नोट कर लें। तो ये जो दो किस्में मैंने आपको बताई हैं, ये भी जापानी था। तो मैंने ये दो तीन प्लग लगा कर इसको चेक किए हैं, तो इसने फॉल्ट फिर भी नहीं छोड़ा। तो ये जो इस तरह की कुछ प्लग होती हैं, जैसे ये NTA, तो ये दोस्तों चाइना के अंदर हम इसको शुमार करते हैं, तो ये सस्ते होते हैं। ये भी अक्सर मोटरसाइकिल के मिसिंग का सबब बनते हैं। अक्सर ये प्लग भी लगाएं तो इसकी वजह से भी मोटरसाइकिल जो है वो मिसिंग नहीं छोड़ता। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप मेयारी कारकर्दगी चाहते हैं तो हमेशा प्लग जो है ना जापानी यूज़ करें, ठीक है ना। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं NGK का। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल लंबे अरसे तक चले और मिसिंग ना करे, तो फिर आप ये प्लग लें। ये क्योंकि महंगा तो ज़रूर होता है, लेकिन आपने लगाना एक दफ़ा ही है। लेकिन इसके अंदर मैंने ये तमाम प्लग लगा कर चेक किए हैं, इस मोटरसाइकिल ने मिसिंग फिर भी नहीं छोड़ी। तो इसका फ़ॉल्ट बहुत ही अजीब फ़ॉल्ट था, तो जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको फ़ॉल्ट था ये जो हमारा प्लग अडाप्टर है इसके अंदर, या इसको प्लग होल्डर बोल सकते हैं। ये अंदर से देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनी हुई है। तो आप प्लग भी तब्दील करके मोटरसाइकिल चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी मिसिंग नहीं छोड़ता तो उसका आसान ये हल है कि आप ये जो इसका होल्डर होता है ना दोस्तों, इसको ऐसे उतारें, ठीक है। ऐसे उतार कर अभी हम जो इसका पहले वाला प्लग था वो ही लगाते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि फ़िलहाल ये लगा दें, क्योंकि नया प्लग जो पानी आपको पता है वो तकरीबन 350 के करीब है। तो वो कह रहे थे कि फ़िलहाल हमें ये लगा दें, क्योंकि इसके प्लग का इशू नहीं था, तो अभी ये चल रहा था, तो मैंने इसीलिए उनको यही लगा दिया, ठीक है। तो इसको आप टाइट कर लें। टाइट आप जो प्लग है उसको मुनासिब हद तक किया करें, इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर ज़्यादा आप ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट भी सकता है। तो इसको हमने टाइट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको प्लग अडाप्टर के अंदर डाउट है, या आप वैसे ही चेक कर सकते हैं कि हमारे अडाप्टर के अंदर मसला है कि नहीं, तो आप इस तार को ऐसे लगा लें,
ऐसे, ठीक है। ऐसे लगाकर आप इसको एक दफ़ा ट्राई लाइन चेक करें, ठीक है। तो मैंने भी इसको इसी तरह चेक किया, 2-3 प्लग लगाए, इसने फॉल्ट नहीं छोड़ा। वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इसका साफ वगैरह की है, ये जो टैंकी के नीचे हैं लुपियाँ वगैरह वो भी चेक की हैं। तो उसके बाद मैंने ये तरीका लगाया जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डायरेक्ट आपकी इसकी तार लगाई है तो इसने मिसिंग बिल्कुल नहीं की। फिर इसको मैं 80-100 तक भी ले गया हूँ, इसने मिसिंग नहीं की इसी प्लग के ऊपर। तो इसको दोस्तों जो ये फॉल्ट था ना इस प्लग होल्डर का था, ठीक है। तो ये अभी मैंने पहले इसको पेट्रोल के साथ साफ़ भी किया है, क्योंकि पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग था। मैंने कोशिश की कि शायद ये पेट्रोल के साथ चल जाए, लेकिन ये नहीं चला, क्योंकि ये भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये जेन्युइन तो है नहीं, दूसरी है। ये मैं रबड़ उतारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये जाम है। चलो कोशिश करते हैं, उतर गया। तो ये देख सकते हैं कि ये जो नोकल होल्डर होते हैं ना, ये अक्सर इस वजह से भी मिसिंग करना शुरू कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि अंदर से भी इसकी क्या कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक छोटा सारा फॉल्ट था जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा परेशान थे। तो अभी वो मेरे पास लेकर आए, तो मैंने इसका फॉल्ट जो निकाला है दोस्तों वो इस हमारे प्लग होल्डर में था, जो कि वो कह रहे थे कि हमने ट्यूनिंग भी करवाई है बार बार, उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। तो बाद का दोस्तों अभी ये हमारे पास क्रोन का होल्डर पड़ा है नया, वो मैं इसको लगाने वाला हूँ और इस पर मैंने लगा कर इसको चेक किया, इस पर ये मिसिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक छोटा सारा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं जाती और मोटरसाइकिल मिसिंग शुरू कर देता है, ठीक है। पिछले दिनों में हमारे पास एक मोटरसाइकिल आया था नया, बिल्कुल 70 बिल्कुल 0 मीटर। तो उसको भी प्रॉब्लम ये थी कि वो कह रहे थे मिसिंग नहीं छोड़ता। हमने काफ़ी मैकेनिक को चेक किया, जब मैंने चेक किया तो उसका भी फॉल्ट जो निकला था होल्डर पे निकला था। तो उसका कहाँ पर फॉल्ट था वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसका होल्डर दोस्तों जो था वो जेन्युइन था, तो जेन्युइन होल्डर में मिसिंग प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन वो प्रॉब्लम ये बनी थी कि ये जो हमारी तार है ना प्लग वाली, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाले, तो ये उन्होंने जब मोटरसाइकिल की सर्विस कराई है ना, तो उस भाई ने ये होल्डर उतारा है, ठीक है। उतार कर उसने इसके अंदर हवा लगाई है, हवा लगा कर बाद में उसने इसको ठीक तरह से लगाया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ये होता है एक खड़पेचा नज़र आ रहा है दोस्तों, पेच आप बोल सकते हैं या खड़पेचा बोल सकते हैं। तो ये जो हमारी तार होती है इसको हमने ऐसे टाइट करना होता है, तो ये खड़पेचा तार के अंदर चला जाता है और ये मजबूत हो जाता है। तो उस भाई ने ऐसे 1-2 दफ़ा लगा कर पूरा लगाया नहीं, उसने ऊपर लगा दिया था। तो वो मोटरसाइकिल ऐसा करता था जब कम स्पीड में चलाते थे, जैसे ये प्रॉब्लम कर रहा था 40-50 पर, वो मिसिंग नहीं करता था। जब भी हम उसको ऊपर लगाते थे तो जब हवा का प्रेशर पड़ता था तो ये हमारी तार पीछे की तरफ जाती थी हवा की वजह से। तो वो मोटरसाइकिल जब करंट पूरा नहीं मिलता था तो वो मिसिंग शुरू कर देता था। तो उसका भी फॉल्ट कहाँ पर निकला था, होल्डर पर निकला था। तो आप इस होल्डर की तरफ ही तवज्जो कर लिया करें, बजाय ये दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। लाजमी नहीं कि हर मोटरसाइकिल को होल्डर का ही प्रॉब्लम होगा। जो मैंने आपके साथ दूसरी चीज़ें शेयर की हैं वो लुपियाँ लूज़ हो सकती हैं, चाबी सोच के फॉल्ट हो सकता है, वो जो मैंने नीचे आपको बताई हैं चीज़ें उनके अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं मिसिंग के जो करंट के मुतल्लिक हैं। तो ज़्यादातर ये जो मोटरसाइकिल हैं इनका ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं दोस्तों, इनके अंदर ही फॉल्ट होता है। बकाया कुछ पुराने मोटरसाइकिल उनका लंबा भी रीज़न हो सकता है, ये कोयल वगैरह ख़राब होना, या मिसाल तौर के हमारी गुटका कोयल ख़राब होना, या गुटका कोयल हम तब्दील करवाते हैं उसकी तार बॉडी के साथ टच हो जाना, या मैग्नेट के अंदर जंग बन जाना, वो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन ये जो आजकल नए मोटरसाइकिल या अक्सर मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आती है वो दोस्तों इन चीज़ों की आती हैं। तो मेरे आप भाई हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको तफसील के साथ समझाऊँ कि आपके पास अगर ये मामला आता है तो आप जो है ना उसको ईजी जो है ना हल कर सके। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये तफसील के साथ डिस्कस की है, ताकि आपके पास अगर इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप उसको हल कर सकें, ठीक है। तो ये 21 मॉडल मोटरसाइकिल था जिसको ये प्रॉब्लम थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हल हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ कि ताकि आपके नॉलेज में, इल्म में इजाफा हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी, फ़ायदेमंद होगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छे लगे तो उसके साथ हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो बर वक्त सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।